नमस्कारम। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। आज ही के दिन वो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए और आज ही के दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उन्होंने शरीर भी आज ही के दिन छोड़ा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने पूरे मनुष्य जाति पर अनेकों उपकार किए हैं, अनेकों पद्धतियां देकर, ध्यान का मार्ग देकर, अपने सूत्रों के द्वारा पूरी मनुष्य जाति का कल्याण किया है। आज हम धम्मपद के उसी से कुछ ज्ञान की चर्चा करेंगे। धम्मपद यमक वग्गो, इसमें भगवान बुद्ध ने मन को सर्वाधिक महत्व दिया है। भगवान बुद्ध इसमें कहते हैं कि मन ही प्रधान है। उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया है कि बैलगाड़ी के पीछे जैसे एक गाड़ी चलती रहती है, ठीक वैसे ही दुख मनुष्य के पीछे वैसे ही अनुसरण करता है अगर आपका मन मलिन है। ठीक अगर आपका मन स्वच्छ है, पवित्र है, शुद्ध है, तब मनुष्य के पीछे छाया की जैसे सुख उसका अनुसरण करती है। अब ये दोनों जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे बुद्ध ने लिए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बैलगाड़ी और गाड़ी ये दोनों अलग अलग हैं। बैल और बैलगाड़ी अलग हो सकती है, जैसे ट्रेन के इंजन और ट्रेन के डब्बे अलग अलग है। तो ट्रेन के इंजन और ट्रेन के डब्बे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति और उसकी छाया, उसकी परछाई अलग नहीं हो सकती। तो वैसे ही मलिन जो मन है वो शुद्ध हुआ जा सकता है, उसका साथ छोड़ा जा सकता है, लेकिन जब आपका मन शुद्ध हो जाए तो सुख आपका ऐसा अनुसरण करती है, ऐसे पीछे रहती है जैसे आपके पीछे छाया चलती है। तो प्रश्न ये है कि मन मलिन कैसे होता है? अगर आप अपने मन में राग और वैर की भावना रखते हैं तो आपका मन मलिन रहेगा। अगर आप इन तरह की भावनाओं में रहते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे कोसा, इसने मुझे मारा, इसने मुझे हराया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इन तरह की भावनाओं में अगर आपका चिंतन है, आपका मन अटका हुआ है, तो आपका मन सदैव मलिन रहेगा, क्योंकि आप हमेशा कहीं ना कहीं इन्हीं तरह के भाव में रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। और अगर आपका मन सब चीजों से विरक्त है, मुक्त है कि इसने मुझे क्या कहा, इसने मुझे मेरे साथ क्या किया, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका मन स्वच्छ होता जाएगा। बुद्ध यहाँ पर और एक बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं कि जिस तरीके से एक घर है और अगर उसका छत में छेद है तो हवा और पानी जिस तरीके से घुस जाता है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य के मन में अगर संयम ना हो तो राग और द्वेष इसी तरीके से आपके मन में प्रवेश कर जाते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने संकल्प को बनाए रखे, बढ़ाए रखे, हर दिन अपने संकल्प पर काम करे और संयम की साधना करे, संयम को साधे अपने जीवन में। मलिन मन के यानी अशुद्ध मन के कुछ और लक्षण हैं, जैसे आलस्य, इंद्रियों में नियंत्रण ना होना और अनअवेयरनेस। क्योंकि अनअवेयरनेस, जैसे बुद्ध प्रमाद कहते हैं, वही सबका रूट है, जड़ है। अवेयरनेस के साथ आप इन सब चीजों से मुक्त होते हैं, आप जानते हैं कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। लेकिन आलस्य आपके प्रमाद को और गहरा कर देता है। आपकी वासनाएं, डिजायर्स आपको हमेशा बांध कर रखते हैं, जिससे आप कभी भी अपने ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ आप नहीं देख पाते। तो ये जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपके मन को सदैव मलिन रहेंगे, इन विकारों पर, इन अशुद्धियों को आप अपने जीवन से धीरे धीरे कर मिटाएं। सबसे पहले अपने प्रमाद को मिटाएं, अपने अवेयरनेस पर काम करें। और ध्यान सबसे मूल रूप से आपकी प्रमाद को तोड़ता है। तो जितना ज्यादा आपका ध्यान, आपकी अवेयरनेस आपका जीवन में फैलता जाएगा, आपका मेडिटेटिवनेस, माइंडफुलनेस आपके लाइफ में जितना एक्सपांड होगा, वैसे वैसे आपका प्रमाद, आपकी बेहोशी टूटते जाएगी। जैसे जैसे बेहोशी टूटते जाएगी, वैसे वैसे आपकी आसक्ति, अटैचमेंट्स हैं, जितने भी डिजायर्स के प्रति, किसी भी तरह के का डिजायर्स हो, फिजिकल या फिर इमोशनल या फिर छोटे छोटे वर्ल्डली मेटलिस्टिक डिजायर्स, जो इन सभी डिजायर से आप कहीं ना कहीं ऊपर हो। लेकिन जब तक हम प्रमाद में बसे हुए हैं, प्रमाद में हम
पूरी तरीके से घुल मिल चुके हैं, अनअवेयरनेस में डूबे हुए हैं, तब हम डिजायर्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि डिजायर्स ही हमको सुख का एकमात्र साधन समझ में आता है। तो इन भौतिक सूक्ष्म जो टेम्परेरी जो सुख है, इनसे थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा मेडिटेशन को बढ़ाकर, प्रमाद को तोड़कर आप अपने मन को मलिन मन से स्वच्छ मन कर सकते। बुद्ध यमक वग्गों में एक बहुत सुंदर चीज और कहते हैं कि आप हजारों शास्त्रों को पढ़ो, आप बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा कर लो, लेकिन वो किसी मूल का नहीं, वो किसी उपयोग में नहीं है। बुद्ध एग्जाम्पल देकर कहते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा कोई ग्वाला दूसरों की गायों को गिनकर रखे, क्योंकि वो आपकी नहीं है, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु किसी भी शास्त्र का अगर आप थोड़ा भी अध्ययन करते हैं और उसे अपने जीवन में, अपने चरित्र पर उतारते हैं, तभी वो सार्थक है, अन्यथा वो पूर्णतः निरर्थक है। तो अनावश्यक ज्ञान के प्रति, जिसका आपके जीवन में अगर कोई रूपांतरण नहीं हो रहा हो, तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ का ज्ञान है, जिससे आप पर थोड़ा भी प्रभाव न पड़ रहा, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ या ये जितने भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, ये आपकी मदद करने के लिए है, इसे पढ़कर बुद्धि में भरने के लिए नहीं। तो इसकी उपयोगिता तभी है जब आप इसे पढ़ें, इसका मनन करें, इसका चिंतन करें और इसे अपने जीवन पे उतारें। तो बुद्ध की जो टीचिंग है, वो इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते कि आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ो, उनका पूरा फोकस इस पर है कि आप रूपांतरित हो। तो अगर आप थोड़ा भी पढ़ रहे हैं तो उसे आचरण पर लेकर आए, उसे अपने जीवन में उतारें। धम्मपद का पहला चैप्टर यमक वग्गो यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी को एक बार फिर बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी ध्यान करते रहें, परम गति को उपलब्ध होते रहें। नमस्कार।